नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। एक नारा जिसको लेकर बीजेपी बड़े धूमधाम से गा रही थी, लेकिन अपने ही परिवार के एक सदस्य ने योगी की हेकड़ी निकाल दी है और ऐसा करारा जवाब दिया है कि योगी मोदी सभी सन है और कोई बीजेपी का लीडर जवाब नहीं दे रहा है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी की हमेशा से रणनीति रही है कि वो समाज में ध्रुवीकरण करे और सत्ता हासिल करे। राम मंदिर मुद्दा खत्म होने के बाद बीजेपी आरक्षण की काट के लिए एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नारा लगाकर लीड लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी खुद ही नारे में उलझ गई है और अब अपने ही सहयोगी विरोध कर रहे हैं और बीजेपी की रणनीति में पलीता लगा रहे हैं। अयोध्या में जब प्रभु के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और इसी के अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये बयान योगी आदित्यनाथ ने अमरावती में रैली के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और फिर पूरे देश में ये नारा चर्चा का विषय बन गया। अब इसी को लेकर एनसीपी चीफ अजीत पवार ने हमला बोला है और अजीत पवार के बयान से हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोलते हैं, दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करे कि उन्हें क्या बोलना है। अजीत पवार ने आगे कहा कि हम महायुति में एक साथ काम करते हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग है। हो सकता है कि दूसरे राज्य में ये सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नहीं करता है। दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्रियों को तय करना चाहिए कि क्या बोलना है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नारे की ऐसी की तैसी कर दी गई। इसके साथ ही साथ
अब इसको लेकर बीजेपी बैकफुट पर भी है और कोई इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने देश को एक रहने, सेफ रहने का नारा दिया है। साथियों, पूरे देश ने कांग्रेस की हरकतों के कारण उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस अब ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं बची। कांग्रेस अब परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी अब केवल बैसाखियों पर ही जिंदा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस दूसरी पार्टियों के सहारे ही चुनाव लड़ने की हालत में है। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए साथियों, कांग्रेस ने राजनीति में खुद को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार चला है। ये हथियार है एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एकता तोड़ो, एकता तोड़ो और राज छीनो। कांग्रेस के लोग जनजातीय समूह, शेड्यूल ट्राइब, हमारे आदिवासी, एसटी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग हमारे दलित भाई बहन एससी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग ओबीसी को बांटना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस के रहते ओबीसी कभी इतना एकजुट नहीं हो पाया। ओबीसी को आरक्षण भी तभी मिला जब कांग्रेस सरकार हटी। नेहरू जी के समय में कांग्रेस ने ओबीसी को अलग अलग जातियों में बांट करके रखा। तो आपने सुन लिया कि क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन अजीत पवार के हमले ने काफी धक्का दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या करती है बीजेपी और कैसे आगे बढ़ती है।